हमारी सरकार इस चीज को तय करने जा रही है कि भाइयों बहनों, ये लोग चुनाव आयोग से शिकायत करते, हमने तय किया 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए जितना डिजिटल एक्सेस लगेगा, यह अब मां बाप पर खर्चा नहीं आएगा, यह खर्चा भी सरकार वहन करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी का गठबंधन आपके बीच में है। और दूसरी तरफ भाइयों बहनों, प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण देने वाले, पेशेवर अपराधियों को गले लगाने वाले, व्यापारियों को पलायन कराने वाले, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले, हमारे गरीबों को मकान से वंचित करने वाले, गरीबों को राशन से वंचित करने वाले, ये माफिया प्रवृत्ति के परिवारवादी वे तत्व हैं जिनके लिए विकास और सुशासन कोई मायने नहीं रखता है। इनके लिए तो सबका साथ केवल सैफई खानदान का विकास, और हमारे लिए सबका साथ सबका विकास। नारा बहुत साफ है ना। तो भाइयों बहनों, मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। हमने देखे चुनाव के दौरान सपा के लोग बहुत परेशान हैं, मुझसे कह रहे थे कि आप कौन विकास करा रहे हैं। मैंने कहा भी बताओ कहां का। मां विंध्यवासिनी धाम विकसित हो रहा है, प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है, एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं, गरीब को मकान हम लोग दे रहे हैं, हर गरीब को राशन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार दे रही है, हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की दिशा में सरकार बढ़ा रही है। कहा हमने भी विकास किया है। मैंने कहा कौन विकास। कहा साहब ये सब हमारी समझ में नहीं आता था, हमें केवल एक समझ में आता था, हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है। उनका विकास वहीं तक सीमित था। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो अयोध्या सज रही है। मां विंध्यवासिनी का धाम देखे ना, माननीय अनुप्रिया जी का संसदीय क्षेत्र है। जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी धाम, क्या भव्य स्वरूप ले रहा हो धाम। लालापुर में महर्षि वाल्मीकि का स्थान, क्या भव्य स्वरूप ले रहा है। कोई सोचता था उस पहाड़ी पर जाने के लिए कितना कठिन रास्ता था, आज तो हम वहां पे रोपवे दे रहे हैं। यानी जिस रास्ते को चढ़ते चढ़ते लोग हाँप जाते थे और तब भी कई घंटे लगते थे, और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर नीचे से लेके ऊपर पहाड़ी की चोटी पहुंच करके महर्षि वाल्मीकि की साधना की पवित्र भूमि को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा सभी लोगों को। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के धाम को विकसित करने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। और भाइयों बहनों, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज। हमने तो स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी के नाम पे प्रतापगढ़ में, माननीय अनुप्रिया जी ने कहा स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी के नाम पे प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, उनकी जयंती के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के लोग लौह पुरुष का अपमान करते हुए एक खलनायक जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। जब हम अपने नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे थे, और तब समाजवादी पार्टी पाकिस्तान का गुणगान गा रही थी। और इसलिए फर्क साफ है, हमें बहकावे में नहीं आना है। विकास, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान चुनाव में भाइयों बहनों पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से जुड़े हुए अपना दल निषाद पार्टी
के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर के एक दमदार सरकार देनी है। सभी लोग सहमत हैं?